हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ब्यूटी एंड हेयर स्टाइल्स। आज मैं आपके लेके आई हूँ कि हेयर स्टाइलिंग के लिए आपको किन किन टूल्स की रिक्वायरमेंट होती है। देखिए, अगर आप भी हेयर स्टाइलिंग सीखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कहिएगा कि यस और नो। तो ये जो क्वेश्चन है आप उसका आंसर दीजिएगा ताकि मुझे पता लगे कि आप कितने इंटरेस्टेड हैं हेयर स्टाइलिंग में। तो अगर आप हेयर स्टाइलिंग सीखना चाहते हैं तो आपको किस किस टूल्स की रिक्वायरमेंट होगी, तो ये मैं आज की क्लास में आपके लिए लेके आई हूँ। तो जब भी हम हेयर स्टाइलिंग सीखते हैं तो सबसे जो बेसिक टूल्स होते हैं वो कौन से होते हैं। अब जब भी आप हेयर स्टाइलिंग करते हैं या कोई भी हेयर स्टाइल बनाते हैं तो तीन चीज़ें जो आप हमेशा अपने पास रखोगे हेयर स्टाइलिंग बनाते हो। नॉर्मल हेयर स्टाइलिंग, डिज़ाइनर हेयर स्टाइलिंग, जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पे एक हेयर स्टाइल क्रिएट किया हुआ है, ये देखिए कितना यूनिक है ना। तो इस तरह की जो हेयर स्टाइलिंग है सीखना बहुत इजी है और बहुत आसानी से आप सीख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बिल्कुल बेसिक टू एडवांस मैं आपको सिखाऊंगी अगर आप मुझे कमेंट में कहेंगे तो फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले आपको रिक्वायरमेंट होती है कॉम्ब्स की। लेकिन हेयर स्टाइल के लिए कॉम्ब्स अलग अलग तरह के होते हैं जैसे कि आप जानते हैं, लेकिन हेयर स्टाइलिंग के लिए आपको चाहिए टेल कॉम्ब। सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट टेल कॉम्ब भी दो तरह के होते हैं। एक तो ये देखिए, ये प्लास्टिक की टेल कॉम्ब है और एक और टेल कॉम्ब है, ये देखिए ये वाली टेल कॉम्ब। ये मेरे पास स्टील की टेल कॉम्ब है। तो आपको जो चूज़ करनी है वो स्टील की टेल कॉम्ब चूज़ करनी है। स्टील की टेल कॉम्ब बहुत हार्ड होती है ये और बहुत अच्छे से ग्रिप पकड़ती है और आपकी जो लेयर्स हैं उनको फ्लेयर देने में, उनको सेट करने में हेल्प करती है। तो आपको यूज़ करनी है अपनी टेल कॉम्ब जो कि स्टील की टेल कॉम्ब है। इसी तरह से ये आपके पास जो कॉम्ब्स होती हैं ऐसी इस तरह की फोक कॉम्ब्स होती हैं, ये भी आपको स्टील में ही यूज़ करनी है। ये देखिए ये दोनों प्लास्टिक में है ना, ये भी आपको स्टील में यूज़ करती हैं। तो स्टील की ही यूज़ करनी है, प्लास्टिक की यूज़ नहीं करनी। ऐसे ही फोक कॉम्ब है, ये भी हमारे टेल कॉम्ब की तरह यानी कॉम्ब की तरह वर्क करती है लेयरिंग करने में। तो ये है हमारे पास फर्स्ट, ठीक है। सेकंड आपको जो रिक्वायरमेंट होती है, अब कॉम्ब हो गई, उसके बाद आपको किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी, उसके बाद आपको होगी पिंस की रिक्वायरमेंट। जैसे कि आप ये देखिए इस तरह की यू पिंस, और इसमें भी दो तरह की पिंस होती हैं। एक तो होती है हमारे पास छोटी पिंस और एक होती है बड़ी पिंस। देखिए ये वाली हमारी है, ये वाली हमारी छोटी वाली पिन है, ये वाली बड़ी वाली पिन है। तो दो तरह की पिंस होती हैं, ठीक है ना। इन दोनों तरह की पिंस की रिक्वायरमेंट होती है। ये जब भी आप देखिए, जब भी आप हेयर स्टाइलिंग करते हैं ना, जब भी आप इस तरह की पिंस जो हैं बाय करना चाहते हैं, खरीदते हैं, तो कभी भी एक बॉक्स ना खरीदें, पूरा बॉक्स खरीदें। जब पूरा बॉक्स खरीदोगे, जो हमारे हेयर स्टाइलिंग करते हैं तो उसमें बहुत सारी पिंस की रिक्वायरमेंट होती है, एक दो पिन में नहीं चलेगा। तो पूरा बॉक्स लें, मैं तो कह रही हूँ 3-4 बॉक्स लें पूरे, जिससे कि आपको थोड़ा कंजूसी नहीं करनी पड़ेगी हेयर स्टाइल सीखते वक्त और करते वक्त। तो यू पिंस की ज़रूरत होगी। नेक्स्ट आपको रिक्वायरमेंट होगी बॉब पिंस की। इस तरह की जो छोटी पिंस होते हैं और ये पतली वाली पिंस होती हैं, इस तरह की पिंस की जो आपको रिक्वायरमेंट होती है। तो इस तरह की पिंस बॉब पिंस की रिक्वायरमेंट होती है, जो पतली वाली होती है उनकी इस तरह की पिंस लें। नेक्स्ट कॉम्ब्स में एक और आ गया था, इस तरह के राउंड कॉम्ब्स लें, इनकी भी आपको बहुत ज़रूरत पड़ती है, राउंड कॉम्ब्स की। नेक्स्ट ये जो आपके बड़े वाले कॉम्ब्स होते हैं, मोटे वाले, इस तरह के कॉम्ब्स भी ज़रूर लें। तो अलग अलग तरह के कॉम्ब्स की वैरायटीज़ लें। तो हमारे कॉम्ब्स हो गए, हमारी यू पिंस हो गई, हमारी बॉब पिंस हो गई। ये सबसे कॉमन चीज़ है हेयर स्टाइलिंग में। दूसरी इसके अलावा और क्या चाहिए, उसके बाद आपको चाहिए होते हैं आपके स्टील के क्लिप्स। ये आपके देखिए, ये आपके सेक्शन स्टील के क्लिप्स होते हैं। इसी तरह से ही इसी जैसे ये स्टील के ना, ऐसे आपके छोटे क्लिप्स भी होते हैं, छोटे क्लिप्स। इनकी यानी इन दोनों की रिक्वायरमेंट होती है। इन दोनों तरह के जो क्लिप्स हैं रिक्वायरमेंट होती है। अगर आपको कम यानी कि छोटी लेयरिंग वाला काम करना है तो छोटे का यूज़ करें, बड़ी का यूज़ करें, लेकिन ये दोनों होने चाहिए, इनकी रिक्वायरमेंट ज़रूर होती है। इसके अलावा एक और चीज़ होती है, आपके इस तरह के क्लिप्स होते हैं, ये वाले क्लिप्स, ये जो होते हैं आपके सेक्शन क्लिप्स होते हैं, जो कि हेयर्स को होल्ड करने के, सेक्शन को होल्ड करने का काम करते हैं। तो इस तरह के क्लिप्स की रिक्वायरमेंट, तो थ्री टाइप्स के मैंने क्लिप्स दिखाए हैं, इन सब की रिक्वायरमेंट है, इनसे ये सब होना ज़रूरी है। नेक्स्ट
आपको चाहिए रबर बैंड्स, सिंपल वाली नॉर्मल वाली रबर बैंड्स, जिस तरह की आपकी ब्लैक कलर की रबर बैंड्स होती है ना, जैसे ये है हमारे पास रबर बैंड्स, ये जो रबर वाली होती हैं, इस तरह की रबर बैंड्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो ये सब चीज़ें चाहिए आपको, है ना। नेक्स्ट आपको चाहिए होते हैं आपके इस तरह के वुडन स्टिक्स। आप ये देखिए, आपने टूथपिक्स देखे हैं, टूथपिक्स, तो ये थोड़े उसी तरह के होते हैं लेकिन थोड़े बड़े होते हैं। टूथपिक्स छोटे छोटे होते हैं इतने, है ना, ये बड़े होते हैं, इससे भी बड़े बड़े आते हैं। तो आगे से देखिए ये शार्प होते हैं, पीछे से फ्लैट होते हैं, और नियर अबाउट 3 mm इनकी जो होती है डायमीटर होता है। तो इस तरह के टूथपिक्स, इस तरह के वुडन स्टिक्स की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो ये एक ये चीज़ हो गई आपकी। नेक्स्ट आपको चाहिए आपके डोनट्स, जो आपके ब्लैक कलर के डोनट्स होते हैं ना, गोल गोल, उन डोनट्स की रिक्वायरमेंट होती है। और स्टफ़ीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, स्टफ़ी जो हम पफ बनाने के लिए यूज़ करते हैं, उन स्टफ़ीज़ की रिक्वायरमेंट होती है। बहुत ज़रूरी है ये चीज़ें। नेक्स्ट आप देख रहे हैं पीछे हेयर स्ट्रेटनर, हेयर कर्लर, जो डायमीटर है उसके अकॉर्डिंग अपना कर्लर और हेयर स्ट्रेटनर आप चूज़ करें। हेयर स्ट्रेटनर्स की ज़रूरत होगी, कर्लर्स की ज़रूरत होगी, अलग अलग तरह के कॉम्स की ज़रूरत होगी, क्रिम्पर की ज़रूरत होगी। तो इस तरह से अलग अलग चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी। नेक्स्ट, तो ये तो हो गए आपके जो मेन चीज़ें थी। एक और चीज़ जो कि आपकी हेयर स्प्रेस, हेयर स्प्रे के बिना तो आप हेयर स्टाइलिंग सीख ही नहीं सकते, क्योंकि हेयर स्टाइलिंग जो है कंप्लीटली हेयर स्प्रे पे ही डिपेंड होती है पूरी तरह से। अगर आप हेयर स्टाइलिंग सीखना चाहते हो तो हेयर स्प्रे के बिना तो आप बिल्कुल नहीं सीख सकते, क्योंकि हेयर स्प्रे से ही हम अपने पैटर्न को होल्ड करते हैं। बिना हेयर स्प्रे के आप पैटर्न को होल्ड नहीं कर सकते। और सबसे इम्पोर्टेंट एक और चीज़ है, वो क्या रह गई, आपकी डमी। जैसे कि मेरे पास पीछे है ना, ये देखिए, जिसमें मैंने हेयर स्टाइलिंग ऑलरेडी की हुई है ना, ये डमी। तो इस तरह के देखिए, ये जो पैटर्न है देखिए कितना यूनिक है ना। इस तरह के पैटर्न्स आप इजीली बना सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, इजीली बना सकते हो। ये पैटर्न्स बनाने किस तरह से बनाने हैं, बहुत ही आसानी से। अगर आपको ट्यूटोरियल चाहिए, मैं कह रही हूँ कि अगर आप सीखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कहिएगा। तो बहुत ईजीली आप ये जो हेयर स्टाइल्स हैं वो कैरी कर सकते हो, बना सकते हो। किस तरह से मैंने ये, इसकी भी मैं वीडियो डालूँगी। तो बहुत इजी है, बस एक बार आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है और कुछ नहीं। डमी की ज़रूरत होती है, डमी के साथ आप डमी स्टैंड ज़रूर लें, ताकि डमी स्टैंड जो है बहुत हेल्प करता है आपकी हेयर स्टाइलिंग करने में। क्योंकि एक जो लॉक वाले होते हैं जिसको सरफेस पे लॉक करते हैं, वो इतने सक्सेसफुल नहीं होते हैं, उससे थोड़ी प्रॉब्लम आती है। तो मेरे अकॉर्डिंग आपको स्टैंड के साथ ही लेनी चाहिए। सो फ्रेंड्स, मैंने ऑलमोस्ट जो सारे इक्विपमेंट्स है वो आपको बताए हैं कि किस किस चीज़ की जो है ज़रूरत पड़ती है आपको हेयर स्टाइलिंग बनाने के लिए। तो फ्रेंड्स, आई होप सो कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए। और ज़्यादा अपडेटिंग वीडियोज़ के लिए आप मेरे चैनल ब्यूटी एंड हेयर स्टाइल्स पर मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, goodbye।